पति ने अपनी पत्नी, अपना बेटा और अपनी बेटी को कुल्हाड़ी से काट कर आंगन में गाड़ दिया। आंगन में गाड़ने के बाद में वहीं पर बैठकर दारू पार्टी करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश के रतलाम से विद्यावसिनी कॉलोनी में एक आदमी रहा करता था। उस आदमी का नाम सोनू बताया जा रहा है। सोनू आजकल एक जाना माना नाम बन चुका है। एक दो दिन पहले सोनू के बारे में एक ऐसा सच्चाई सामने आई है जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया है। सोनू का पूरा नाम सोनू तलवाड़ी बताया जा रहा है। सोनू की पहली शादी हुई थी, पर पहली शादी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी, जिसके चलते थोड़े समय के बाद में ही अपनी पत्नी से वह अलग हो जाता है। उसी समय पर उसे एक निशा नाम की पसंद आती है लड़की, और उस निशा के साथ में अपनी मन मर्जी से वह शादी कर लेता है। शादी हो जाने के बाद में उसे एक लड़का और एक लड़की हो चुके थे। अब सोनू की हरकतें कुछ ठीक नहीं थी। अब सोनू अपने दोस्तों के साथ में घूमता फिरता, अय्याशी करता, शराब का सेवन करता था और खूब पैसे उड़ाकर मौज मस्ती किया करता था। आज शाम की बात थी जिस समय पर वह घर पर आता है, और घर पर आ जाने के पश्चात में पत्नी अपने पति से इस बारे में बातचीत करना शुरू कर देती है और कहती है कि हमारे घर में अब थोड़े समय के बाद में पैसे की काफी तंगी हो जाएगी। जितने भी पैसे हैं आप लगातार पैसे उड़ाते जा रहे हैं। अगर आपको शराब पीनी है, मैं आपको शराब पीने से नहीं रोकती हूँ, पर कुछ पैसे तो कमा लें जिसके चलते हमारे बच्चों का पेट चल सकता है। जिसके चलते पति को तो गुस्सा आ जाता है। अपनी पत्नी की यूं चिक चिक से वह काफी परेशान आ चुका था। ये कोई पहली बार नहीं था कि सोनू अपनी पत्नी के मुंह से ये बातें सुन रहा था। अक्सर ही उसकी पत्नी कभी प्यार से तो कभी डांट फटकार मारकर उसे ये बात कहती रहा करती थी कि तुमने हमारे पैसों को वेस्ट कर दिया है, तुम हमारे पैसों को खराब कर रहे हो। तो पर आज उसे गुस्सा आ चुका था, इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि वह अपनी पत्नी के पास में जाता है। उसके हाथ में तेजदार हथियार होता है और उस तेजदार हथियार से वह अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर देता है। जिस समय पर अपनी पत्नी की हत्या कर रहा था, उसके मुंह से चीखने चिल्लाने की आवाज निकल जाते। छोटे छोटे बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। माँ की चीखने की आवाज काफी ज्यादा तेज थी, सुनकर उस कमरे में आ जाते हैं, पर वह हैवान यहाँ पर नहीं रुकता है। पत्नी की हत्या कर देने के बाद में वह अपने बच्चों के पास में जाता है। पहले अपने बेटे और बाद में अपनी छोटी सी बेटी को वह काट देता है। तीनों की हत्या करने के बाद में इस बारे में सोचता रहता है कि अब आगे करना क्या है, जिसके चलते अपने 2 से 3 दोस्तों के पास में फोन करता है। दोस्तों के पास में फोन करके कुछ सलाह मशूरी किए जाते हैं, जिसके चलते एक काफी बड़ा गड्ढा वह अपने आंगन में खुदवाता है। यह झूठी मूठी बात कहता है कि उसे आंगन में गड्ढे की जरूरत है। किसी और ही बहाने से इस गड्ढे को खुदवाया जाता है। अपने दोस्तों की मदद से अब तीनों की लाश को उस गड्ढे के अंदर डाल दिया जाता है। ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। कुछ इस प्रकार से यह सब कुछ किया जाता है कि मानो किसी को शक न हो। पर पड़ोस के आदमियों ने जिस समय पर उनके आंगन में गड्ढा खुदता हुआ देखा, उन्हें कुछ तो शक होने लगा था कि गड्ढा क्यों खोद रहा है, पर वह चुप रहते हैं। इस बात को 1.5 महीना बीत चला जाता है। उसकी पत्नी, जो कि उसे हर बात पर रोका टोका करती थी, उसे पैसे बर्बाद करने के ताने दिया करती थी, उसे शराब पीने से मना किया करती थी, अब वह नहीं रही थी। जिसके चलते उसका पति खूब शराब पार्टी कर रहा था। उसका मन था उतने पैसे उड़ा रहा था। सब कुछ जिंदगी में मौज मस्ती से चल रहा था। एक पड़ोसी पुलिस के पास में फोन कर देता और बताता है कि 1.5 महीने से वह परिवार पूरा गायब है। हमें तो कुछ गड़बड़ लग रही है, हमने इसे गड्ढा खोदते हुए भी देखा था। पुलिस मौके वारदात पर आती है, जिसके चलते इस गड्ढे को खुदवाया जाता है। एक ऐसी हैरान कर देने वाली बात अंदर मिलती है, देखकर और जानकर आप हिल जाएंगे। दरअसल बता दें कि अंदर से 3 कंकाल निकाले जाते हैं, जिसके चलते इन्हें लेकर जाया जाता है। पति से सख्ताई से पूछताछ की जाती है तो वह हैरान कर देने वाली सच्चाई कबूल लेता है। उसका कहना यह था कि उसने अपने पूरे परिवार की हत्या की है, पर उसने हत्या की इस बात का उसे कोई अफसोस नहीं है। उसने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। अपनी पत्नी के दबाव की वजह से हर समय पर पैसे की चिक चिक से वह काफी ज्यादा परेशान आ गया था। हर समय पर मुझे मेरी जिम्मेदारी याद दिलाती रहा करती थी। अब खुद ही इस जिंदगी में, इस दुनिया में नहीं रही। हालांकि पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।